अब कर रहे हैं सेकंड का फोर्थ पार्ट। तो सेकंड के जो फोर्थ पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कि ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है ट्रेन। ये दैट स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वो कह रहा है कि अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी तो इसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें ये यूनिफॉर्म स्पीड निकालनी है ट्रेन की कि कितनी है। तो मान लो थोड़ी देर के लिए एक्स है, ये यहाँ पे लिख देंगे कि लेट द स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स, कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर पर आवर। अच्छा, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख दिया 480 किलोमीटर। अब इसको टाइम कितना लग रहा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टाइम। टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू होता है कितना? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसको T1 से दिखा रहा हूँ मैं। तो डिस्टेंस है 480 और स्पीड है कितनी? x। तो ये आ गया पहला टाइम। जब शुरू में जब उसकी स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर रही होगी तो ये हो गया टाइम इसका। अब क्या कह रहा है ये, इसको T1 से दिखा दिया। अब कह रहा है कि द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी जो न्यू स्पीड है, न्यू स्पीड जो स्पीड है, द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन। तो पहले से अब 8 किलोमीटर कम हो गई तो x माइनस 8। अब इसको टाइम कितना लग रहा है, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू द कवर द सेम डिस्टेंस। अब एक काम करो, फिर से डिस्टेंस तो न्यू स्पीड हो गई x माइनस 8, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस अभी भी वही है सेम। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हो गया हमारे पास 480। अब टाइम निकालो। तो इसके लिए जो टाइम है, टाइम को मैं दिखा रहा हूँ T2 से, T2। तो T2 इज इक्वल टू वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 480 और स्पीड कितनी है? x माइनस 8 घट गई है अब। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने हमको दे रखा था इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों में तुम्हें ये T1 है और ये T2 है, तो ये स्पीड कम हो गई है अब। तो जब स्पीड कम होती है तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसका मतलब T2 बड़ा है। और उसने दे रखा था कि इन दोनों टाइमों का जो अंतर है वो कितना आ रहा है? 3 आवर्स का। तो यहाँ पे लिखेंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 आवर। तो T2 कितना है? T2 ये आ रखा हमारे पास 480 अपॉन x माइनस 8 और माइनस T1 कितना है? 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। बस इसको सॉल्व करो। तो अब क्या करेंगे, ये 480 कॉमन है दोनों में, तो 480 को तो ले लिया बाहर, तो 480 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे तो 480 तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे जो है ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 8 और x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? x। तो x ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x। फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाओ, x से x कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा? x माइनस 8। तो यहाँ पे लिखो x माइनस 8 और ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे इज इक्वल टू 3। बस अब इसको सॉल्व कर दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 480। अब इस ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ऊपर, यहाँ पे x माइनस x और प्लस 8 और अपॉन यहाँ पे क्या करो, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 3। अब ये x से x कट जाएगा, क्या बच गया? केवल 8। और इस 8 की इंटू इससे इसके साथ हो जाएगी और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देंगे। इस 480 की इंटू इस 8 से हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये? 480 मल्टीप्लाइड बाई 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x ऐसे करके इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 480 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब देखो मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करी, यहाँ इसको तुम्हें 3 बजाय 3 को अंदर इंटू करने के, इस 3 को यहाँ भेज दो नीचे डिवाइड में, ये कैंसिल कर देगा इसको, तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे, तुमने देखा होगा मैंने मल्टीप्लाई नहीं करी इसकी 8 के साथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 480 अपॉन 8 और इस 3 को नीचे भेज दो ऐसे करके। यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये कैंसिल हो गया। कितना हो गया हमारे पास? ये तुम देख रहे होगे 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 160 हो गया। और 160 की इंटू 8 से कर देंगे। तो 160 की इंटू जब 8 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 128, 16 8 जा 128 और ये 0 लगा देंगे पीछे।
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, इज इक्वल टू 1280। अब इस 1280 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे हम तो जो है हमारे पास वो जो यूनिफॉर्म स्पीड थी ट्रेन की वो निकल जाएगी। तो ये था सेकंड का फोर्थ पार्ट।